पहले एपिसोड में हम लोगों को अफ्रीका का मशीनरी हेडक्वार्टर्स दिखाया जाता है। स्क्वाड का कैप्टन अपने स्क्वाड से बोलता है और ये सभी लोग फ्रेंच में बात कर रहे होते हैं। कैप्टन बोलता है, हमें खबर मिली है कि दुश्मन का हेड एग्जीक्यूटिव मसालन सेक्टर वाई में एक विजिट के लिए आएगा। वो आज रात मरेगा। मुझे यकीन है हर कोई ये बात जानता है, लेकिन मिशन के नेचर के चलते हम लोग ज्यादा लोगों को तैनात नहीं कर सकते हैं। जितने भी लोगों ने इस मिशन में हिस्सा लिया है वो सभी लोग 5 स्क्वाड से हैं और उन सभी को मिलाकर टोटल 49 लोग होते हैं। तभी एक सोल्जर कैप्टन से पूछता है, कैप्टन दुश्मन के कितने लोग हैं? कैप्टन उससे बोलते हैं 350 से 500 के बीच। तभी एक बंदा हमारे एमसी से पूछता है, चैनिन वो क्या बोल रहा है? हमारा एमसी उस बंदे से बोलता है, दायरू शांत रहो। कैप्टन फिर से बोलता है, उस मिशन का मकसद याद रखना। इस मिशन का मकसद एरिया को कैप्चर करना नहीं है। जैसे ही मसालन की डेथ कंफर्म हो उस जगह को आग लगा देना और तुरंत वापस चले आना। लेकिन वही बंदा हमारे एमसी से दोबारा कुछ पूछ रहा होता है, लेकिन इस बार कैप्टन उन्हें देख लेता और उनसे चिल्लाकर बोलता है, तुम। और यहीं पर हम लोग हमारे एमसी को देखते हैं जो कि अभी पहला है। हमारा एमसी कैप्टन के सामने तन के बैठा रहता है। कैप्टन उससे बोलता है, इस चीज पर ध्यान दो। हमारा एमसी उससे बोलता है, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। उसके बाद कैप्टन और हमारा एमसी एक दूसरे को अपनी तिरछी नजरों से देखते हैं। फिर उसके बाद कैप्टन हल्की सी सांस छोड़ता है और बोलता है, आमतौर पर मैं ऐसी चीजें नहीं कहता, लेकिन मैं इस बार तुम्हें जाने दे रहा हूँ क्योंकि आज का दिन हर किसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर उसके बाद कैप्टन अपनी सारे स्क्वाड से बोलता है, आज की मीटिंग यहीं पर खत्म होती है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग एक ट्रक को देखते हैं। उस ट्रक के अंदर हमारा एमसी और उसकी स्क्वाड होती है। हमारे एमसी को छोड़कर उसकी पूरी स्क्वाड सो रही होती है। फिर अगले सीन में वो ट्रक रुक जाता है। फिर उसके बाद हमारा एमसी ट्रक से नीचे उतरता है और अपनी स्क्वाड से बोलता है, हम लोग यहीं से धावा बोलेंगे, इसीलिए उठ जाओ। फिर उसके बाद ट्रक के अंदर से सारे लोग नीचे उतर जाते हैं। हमारा एमसी उनसे बोलता है, अपने हथियारों को एक बार और अच्छे से चेक कर लो और अगर तुम लोग आखिरी बार सुट्टा मारना चाहते हो तो मार लो। हम लोगों के पास 5 मिनट है धावा बोलने के लिए। हमारे एमसी के सारे स्क्वाड मेट्स बोलते हैं, ठीक है सर। फिर उसके अगले सीन में हमारा एमसी सुट्टा मार रहा होता है। तभी उसका एक साथी उसके पास आकर बोलता है, कैप्टन इस मिशन को खत्म करने के बाद आज हम लोग ये करेंगे और इसके हाथ के इशारे को तुम लोग खुद समझ लो। हमारा एमसी उससे चिढ़कर बोलता है, आज जरा जिंदा रहने के बारे में सोचो बजाय इस बकवास के। वो साथी हमारे एमसी से चिल होकर बोलता है, हमारे पास चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास GOB है, यानी कि गॉड ऑफ ब्लैकफील्ड। हमारा एमसी उससे बोलता है, नाटक करना बंद करो, और अपने पैर से अपनी सिगरेट को बुझा देता है और बोलता है, चलो आगे बढ़े। फिर उसके बाद हमारा एमसी और उसकी पूरी स्क्वाड जंगल से होते हुए आगे बढ़ रही होती है। फिर उसके बाद हमारा एमसी अचानक से अपनी पूरी स्क्वाड को रोक देता है क्योंकि उसे सामने की तरफ से कुछ लाइट नजर आ रही होती है। हमारा एमसी वहीं पर खड़ा होकर अपने अंदर सोचता है, 20 किलोमीटर के पूरे रास्ते में हमारे लिए सब कुछ आसानी से हो गया, लेकिन अचानक से ये बेचैनी क्यों होने लगी? हमारे एमसी का साथी उससे बोलता है, कैप्टन क्या हुआ? हमारा एमसी पीछे मुड़कर अपने साथी से बोलता है, कुछ खास नहीं। फिर उसके बाद उसका साथी उसकी टांग खींचते हुए बोलता है, कैप्टन चलिए भी, अब मुझसे मत ये बोलिएगा कि गॉड ऑफ ब्लैकफील्ड डर गए हैं। फिर उसके बाद वो बंदा हंसते हुए बोलता है, देखने से ऐसा लगता है जैसे हमारे कैप्टन वापस लौटने के बारे में सोच रहे हैं। वो बंदा जैसे ही ये बोल ही रहा होता है तभी एक गोली उसके पेट में आकर लगती है। हमारा एमसी अपने साथी की तरफ मुड़कर चिल्लाकर उससे बोलता है, सैमिथन। तभी उन लोगों के ऊपर गोलियों की बरसात होने लगती है। हमारा एमसी अपनी पूरी स्क्वाड से बोलता है, कवर ले लो। फिर उसके बाद वो सभी लोग अपना अपना कवर ले लेते हैं और उन लोगों के ऊपर अंधाधुंध गोलियों की बौछार हो रही होती है। हमारा एमसी अपने घायल साथी को खींचकर उसे भी कवर में ले लेता है और उसे चिल्लाकर बोलता है, सैमिथन सैमिथन मुझे जवाब दो। तभी उस जगह के ऊपर ग्रेनेड लॉन्चर ब्लास्ट होता है। उसके बाद हमारा एमसी अपने अंदर सोचता है, यहाँ तक कि वो लोग RPG का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, हम पर कोई नौसिखिया अटैक नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद हमारा एमसी अपने साथी से पूछता है, क्या सब कोई ठीक है? उसका साथी उससे बोलता है, कोई चिंता की बात नहीं है। हमारा एमसी अपने अंदर दोबारा से सोचता है, वो साले कमीने हमारे लिए इंतजार कर रहे थे। तभी उन लोगों के ऊपर बहुत सारे लोग अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हमारा एमसी अपने कवर से बाहर निकलता है और उनके ऊपर गन फायर करते हुए बोलता है, देखने से ऐसा लगता है बहुत सारे कमीने हमारे लिए आ रहे हैं। और हमारा एमसी अपनी गन की मदद से जीप पर बैठे सभी लोगों के हेडशॉट मार देता है, जिससे उनकी जीप पेड़ से लड़कर ब्लास्ट हो जाती है। हमारा एमसी पीछे मुड़कर अपने साथी से बोलता है, सैमिथन क्या तुम्हें मॉर्फिन चाहिए? सैमिथन हमारे एमसी से बोलता है, मुझे मॉर्फिन नहीं चाहिए, मैं क्या हूँ? हमारा एमसी उसकी तरफ देखकर सोचता है, इसका बहुत ज्यादा खून बह गया है और देखने से ऐसा लगता है इसके ऑर्गन्स भी बहुत बुरीकी से घायल हो गए हैं। हमारा एमसी उससे बोलता है, तुम्हें बस छोटी सी खरोच लगी है, इसीलिए ओवर रिएक्ट मत करो। फिर उसके बाद वही पहले वाला साथी हमारे एमसी से बोलता है, चैनिन और अब तुम क्या करने वाले हो? हमारा एमसी अपने अंदर सोचता है, सैमिथन बहुत बुरी तरीके से घायल है और शायद उसकी कब्र यहीं पर खुद सकती है, हमें उसे बचाने के लिए वापस जाना होगा। सैमिथन हमारे एमसी से मुस्कुराते हुए बोलता है, कैप्टन आप जानते हैं आपको क्या करना है? हमारा एमसी उससे बोलता है, कमीने साले। फिर उसके बाद उससे चिल्लाकर बोलता है, सैमिथन मैं कौन हूँ? सैमिथन हमारे एमसी की तरफ देखता है लेकिन उससे कुछ भी नहीं बोलता। फिर उसके बाद हमारा एमसी सैमिथन से दोबारा चिल्लाकर पूछता है, सैमिथन मैं कौन हूँ? इस बार सैमिथन हमारे एमसी से बोलता है, गॉड ऑफ ब्लैकफील्ड।
स्पीड। तभी उस जगह पर एक और RPG ब्लास्ट होता है। हमारा MC अपने दूसरे साथी की तरफ देखकर बोलता है दायरू, और जब उस जगह से धुआं हटता है तो दायरू जख्मी हो गया होता है। फिर उसके बाद हमारा MC अपनी पूरी स्क्वाड से बोलता है थोड़ी देर के लिए इंतजार करो, हम लोग दुश्मन के हेडक्वार्टर से ज्यादा दूर नहीं है, और अपने एनिमी की तरफ भागते हुए बोलता है हम लोग उनकी रैंक से बहुत ज्यादा ऊपर हैं। तभी एक गोली हमारे MC के सर में पीछे से आकर लगती है और हमारा MC नीचे गिरते हुए बोलता है क्या मुझे एक गोली लगी। फिर उसके बाद हमारा MC वहीं घायल होकर नीचे गिर जाता है और अधमरी हालत में बोलता है मुझे एक गोली पीछे से लगी, एक स्नाइपर, कोई हमारे बीच गद्दार है। फिर उसके बाद हमारे MC की आंखों के सामने अंधेरा होने लगता है। हमारा MC बोलता है मेरे सर में दर्द हो रहा है, लेकिन सिर्फ दर्द, क्या मैं मरूंगा नहीं, इसके बजाय मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है, क्या कोई यहाँ पर है। और हमारे MC से एक बंदा बोल रहा होता है अपनी आंखें खोलो। हमारा MC बोलता है कोई कोरियन लैंग्वेज में बात कर रहा है। हमारा MC जब अपनी हल्की सी आंख खोलता है तो उसके सामने एक डॉक्टर बैठा होता है। डॉक्टर उससे बोलता है देखने से ऐसा लगता है तुम्हारी रिकवरी स्पीड बहुत ज्यादा है क्योंकि तुम यंग हो। जवान बच्चे तुम कैसा महसूस कर रहे हो। फिर उसके बाद जब हमारे MC की आंखें खुलती हैं तो वो एक हॉस्पिटल के अंदर होता है। डॉक्टर नर्स से बोलता है नर्स किम इसके विटल्स चेक करिए। हमारा MC अपने अंदर बोलता है ये कौन सी जगह है। अगला सीन थोड़ी देर का होता है। एक बंदा बोलता है पेशेंट कैंग चैन उठ गया है। डॉक्टर हमारे MC से दोबारा पूछता है जवान बच्चे तुम कैसा महसूस कर रहे हो। हमारा MC डॉक्टर को देखते हुए सोचता है ये कौन सी जगह है। डॉक्टर हमारे MC को चेक करते हुए बोलता है तुम बहुत ज्यादा जल्दी ठीक हो गए हो, शायद ऐसा इसलिए क्योंकि तुम बाहर काम कर रहे थे। हमारा MC डॉक्टर की तरफ देखते हुए सोचता है एक एशियन, और ये कोरियन लैंग्वेज बोल रहा है। फिर उसके बाद वो डॉक्टर हमारे MC से दोबारा पूछता है तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, क्या तुम्हें कहीं पर दर्द हो रहा है। फिर उसके बाद हमारा MC डॉक्टर से पूछता है ये कौन सी जगह है। डॉक्टर उससे बोलता है ये एक हॉस्पिटल है। हमारा MC डॉक्टर से बोलता है ये मैं जानता हूँ ये एक हॉस्पिटल है, लेकिन ये कौन सा हॉस्पिटल है। डॉक्टर हमारे MC से बोलता है सेबियोल हॉस्पिटल जो गैमनम में है। फिर उसके बाद डॉक्टर नर्स से बोलता है नर्स किम देखने से ऐसा लगता है ये ठीक है, इसके गार्डियन को कॉल करिए। हमारा MC अपने अंदर सोच रहा होता है गैमनम क्या कोरिया के अंदर नहीं है। फिर उसके बाद हमारा MC डॉक्टर से पूछता है मुझे यहाँ पर कौन लेकर आया। डॉक्टर उससे बोलता है ये जाहिर सी बात है 119, और यार 119 कोरिया का इमरजेंसी नंबर है, कोई भी मर जाए या टूट फूट जाए यार उसे इसी नंबर पर कॉल किया जाता है। उसके बाद हमारा MC डॉक्टर से बोलता है क्या बकवास है, तो कैसे वहाँ पर 119 को कॉल कर सकता है। डॉक्टर हमारे MC की बात सुनने के बाद अपनी नर्स से बोलते हैं नर्स किम अच्छे से सुनिए, इसका अच्छे से ख्याल रखिएगा, देखने से ऐसा लगता है ये थोड़ा कंफ्यूज है क्योंकि ये 3 दिनों से कोमा में था। नर्स किम बोलती है ठीक है, लेकिन हमारा MC अपने बेड से उठ जाता है और डॉक्टर से चिल्लाकर बोलता है तुम हो लगातार नॉनसेंस बात कर रहे हो जब मैं यहाँ पर हूँ। फिर उसके बाद हमारा MC पीछे मुड़कर एक शीशे की तरफ देखता है और अपने बेड से उतरकर उस तरफ भागता है। डॉक्टर उससे बोलता है तुम कहाँ पर जा रहे हो। और जब हमारा MC अलमारी के शीशे की तरफ देखता है तो वो देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि ये बॉडी उसकी असली वाली नहीं होती है, और पीछे मुड़कर बोलता है ये कौन सी बकवास चल रही है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होकर एक कार पर चला आता है। हमारा MC उसी कार के अंदर बैठा होता है और सोच रहा होता है हॉस्पिटल में कुछ दिन रहने के बाद मुझे जो कुछ भी पता चला है ये वो है। मेरा नाम कैंग चैन है और मैं 19 साल का हूँ, और यार मैं अब से इसे चैन बुलाऊंगा। फिर उसके बाद चैन आगे बोलता है मैं एक फ्रेंच मशीनरी फोर्स का इंस्ट्रक्टर और कैप्टन था, लेकिन जुलाई 2016 अफ्रीकन वॉर के मिशन के चलते मुझे गोली लगी और मैंने अपनी कॉन्शियस खो दी। अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो मैं अपने बैटल के बीच में मर गया, और इन सभी के बाद जब मुझे दोबारा होश आया तब मैं 2019 साउथ कोरिया में था। मैं किसी भी कोमा में 3 साल के लिए नहीं था या फिर कुछ ऐसा, मैंने सच में बॉडी बदल ली इंटरेस्टेडली। जाहिर तौर पर इस बॉडी का नाम कैंग चैन है। ये 19 साल का है और स्कूल की लास्ट ईयर में है। इसने स्कूल की रूफ टॉप से छलांग लगा दी जब ये वहाँ गया था। सिनमुख हाई स्कूल गैमनम में है और ये 3 दिनों के लिए कोमा में था, लेकिन कहे तो ये उठा ही नहीं, लेकिन मैं उठ गया। तभी चैन से उसकी माँ उसे आवाज लगाकर बोलती है चैन ये हमारा घर है, क्या तुम्हें ये याद है। चैन उस लेडी की तरफ देखकर बोलता है ये लेडी जो मेरे आगे बैठी है ये यूहे सुख है मेरी माँ। फिर उसके बाद चैन अपने अंदर सोचता है लेकिन टेक्निकली कहें तो ये इस बॉडी की माँ है। चैन अपनी माँ की तरफ हैरानी से देख रहा होता है। तभी उन दोनों से चैन के फादर बोलते हैं उसके ऊपर इतना जोर मत दो, यहाँ तक कि डॉक्टर ने भी कहा है उसकी मेमोरी वापस आ जानी चाहिए अगर वो टेंशन नहीं लेगा और आराम करेगा। चैन अपने फादर की तरफ देखकर बोलता है और ये आदमी कैंग दे गियोंग है, इस बॉडी का फादर, और ये जगह देखने से ऐसा लगता है इस बॉडी का घर है। फिर उसके बाद कैंग की कार पार्किंग लॉट में पार्क हो जाती है। कैंग अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर उस घर की तरफ देख रहा होता है। कैंग के फादर उससे बोलते हैं घर के अंदर जाओ। फिर उसके बाद वो तीनों अपने घर के अंदर चले आते हैं। चैन की मदर चैन से दोबारा पूछती है क्या तुम्हें याद है ये तुम्हारा घर है। चैन के फादर अपनी वाइफ से बोलते हैं हनी ऐसा मत करो। फिर उसके बाद चैन के फादर चैन के गले में हाथ डाल लेते हैं और उससे बोलते हैं जाओ और जाकर अपने रूम में इंतजार करो और किसी भी चीज की चिंता मत करना। फिर उसके बाद चैन जाकर 2 दरवाजों के सामने खड़ा हो जाता है। उसकी मदर उससे बोलते हैं तुम्हारा रूम लेफ्ट वाला है। फिर उसके बाद चैन जाकर अपने रूम के अंदर चला
आ जाता है। चैन की मदर अपने हस्बैंड से पूछती है, हनी हम अपने चैन के बारे में क्या करेंगे। चैन के फादर अपनी वाइफ से बोलते हैं, ये ठीक है, सब कुछ ठीक होगा। फिर उसके बाद चैन उस रूम को देखते हुए बोलता है, ये रूम किसी कमांडर के पर्सनल रूम से 1000 गुना अच्छा है। फिर उसके बाद चैन उसकी रियल बॉडी से बोलता है, तो तुम एक रिच फैमिली से बिलोंग करते हो। फिर उसके बाद चैन उस रूम की चीजों को देखते हुए बोलता है, यहाँ पर बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। फिर उसके बाद चैन जाकर उस कंप्यूटर को ऑन कर देता है और उसके सामने बैठ जाता है और अपने अंदर सोचता है, लेकिन वो कंप्यूटर ऑन नहीं होता क्योंकि उसके ऊपर पासवर्ड लगा होता है। चैन उस पासवर्ड की तरफ देखकर सोचता है, साला ये पासवर्ड, क्या मुझे उसके पेरेंट्स से ये पूछना चाहिए। फिर उसके बाद चैन अपने सामने फोन को देखता है। चैन उस फोन की तरफ देखकर सोचता है, बिल्कुल सही, मैं अभी भी फोन के अंदर इंटरनेट को यूज कर सकता हूँ। तो यार इसकी आगे की स्टोरी हम लोग अगले एपिसोड में जानेंगे। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आई ना तो यार लाइक मारो, कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। अब अगर तुम लोग नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ मैरी गो राउंड खेलो या फिर टीपी टैग, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। बाय।